इफेक्ट्स ऑफ वॉल्केनो ऑन ह्यूमन लाइफ। वॉल्केनो के क्या क्या इफेक्ट हैं मानवीय जीवन पर, क्या प्रभाव करता है वॉल्केनो। वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी से इंसानी जीवन किस तरह से प्रभावित होता है हम देखेंगे। क्या होता है जब वॉल्केनो फटता है तो उसके कारण क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा जमीन में नुकसान होता है, वहां पे बहुत सारा लावा फैल जाता है और लोग भागते हैं, अपने घरों को छोड़ के भाग जाते हैं, है ना। द वॉल्केनोज क्रिएट फॉर्मेशन ऑफ वेरियस लैंडफॉर्म्स ऑफ प्लेन, प्लेटूज, माउंटेन्स etc. We get valuable minerals from these. The lava which spreads all around in the long time turns into fertile land. The land volcano mouth filled with rainwater creates the lakes. The volcanoes have merits and demerits too. The eruption of volcanoes destroys human lives, cattle, vegetation, agricultural lands, big houses, big cities and विलेजेस आर बर्न्ड और कोलैप्स। तो वॉल्केनो जो है उसके कारण बहुत सारी उपजाऊ जमीन बन जाती है। मतलब जो अंदर से जो लावा निकलता है, जो मैग्मा निकलता है ना, उससे क्या होता है कि बहुत सारा यहाँ पे जैसे जो मैग्मा निकलता है उसमें बहुत सारे जमीनी मिनरल्स होते हैं, और ये मिनरल्स जो होते हैं वो उससे क्या होता है, ऊपर की जो जमीन है वो बहुत उपजाऊ हो जाती है। उस लावा के कारण जो है बहुत सारी जमीन फर्टाइल जमीन बन जाती है और वहां पर जो है वो खेती के लिए बहुत उपजाऊ हो जाती है और बहुत अच्छी खेती की जा सकती है। और जो डेड वॉल्केनो हो जाता है, मतलब जब इसमें से वॉल्केनो में से पूरा मैग्मा निकल जाता है तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी ओपनिंग होती है और यहाँ पे पानी भर जाता है और यहाँ ये जो होता है ये एक लेक जैसा या झील जैसा बन जाता है। और वॉल्केनो जो है उसके बहुत सारे फायदे हैं तो बहुत सारे नुकसान भी हैं। अब नुकसान क्या क्या है कि बहुत सारे ह्यूमन लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाता है, हमारे हम लोगों के जो कैटल है, मतलब जो पालतू जानवर हैं वो मर जाते हैं, वेजिटेशन खत्म हो जाता है, एग्रीकल्चर लैंड खत्म हो जाती है, घर बड़े बड़े घर, शहर, गांव पूरे सब जल जाते हैं या फिर खत्म हो जाते हैं और लोगों को वहां से भागना पड़ता है। अब हम आते हैं सेकेंड टाइप जो कि जिसके कारण की सडन लैंड मूवमेंट होता है, मतलब धरती अचानक से बदलती है। उसका दूसरा कारण है अर्थक्वेक। द वर्ड अर्थक्वेक इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, अर्थ एंड क्वेक, which means shaking of the earth. As when we throw a piece of a stone in a peaceful water, suddenly ripples appears around. Similarly, when the earth crust suddenly vibrates or shakes, the waves spread all around. We call it an earthquake. तो जैसे अर्थक्वेक के नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ और क्वेक, जिसका मतलब होता है शेकिंग ऑफ द अर्थ, मतलब धरती का हिलना, शेक होना, है ना। जैसे आप लोग मिल्क शेक पीते हैं तो उसमें क्या करते हैं, मिल्क को जोर जोर से हिलाते हैं तो उसे कहते हैं मिल्क शेक। ऐसे ही धरती जो है वो अंदर से जब जोर से हिलती है उसे कहते हैं अर्थ शेक या फिर अर्थक्वेक, शेकिंग ऑफ द अर्थ। और जैसे कि हम लोग जानते हैं, जब आप वी थ्रो अ पीस ऑफ ए स्टोन इन द पीसफुल वाटर, जब आप शांत पानी में एक पत्थर डालते हैं तो किस तरीके से चारों तरफ इस तरीके से सर्कल में क्या होता है, लहरें उड़ जाती हैं। इसी तरीके से जब अर्थ क्रस्ट में अचानक से सडनली मतलब इस तरीके से लहरें उठती हैं तो ये ऊपर नीचे होती हैं इस तरीके से और पूरी धरती हिल जाती है और ये वेव्स जो हैं वो पूरी तरह से वी कॉल इट एन अर्थक्वेक। और अर्थ क्रस्ट जो है सडनली वाइब्रेट होती है यानी हिलती है और शेक होती है। जो अर्थ क्रस्ट होती है यानी धरती का आंतरिक हिस्सा या फिर सबसे अंदर का हिस्सा जब हिलता है तो उसकी वजह से इस तरीके से धरती के अंदर लहरें उठती हैं और उन लहरों के कारण अर्थक्वेक आते हैं। द प्लेस वेयर अर्थक्वेक ऑक्योर इज कॉल्ड अर्थक्वेक एपिसेंटर। तो जहां पे अर्थक्वेक आते हैं उस जगह को क्या कहा जाता है, अर्थ एपिसेंटर। जहां पे फोकस रहता है मतलब अधिकतर नुकसान और वहीं पे अर्थक्वेक की लहरें उठती हैं उसे कहते हैं एपिक सेंटर। The place exactly over focus where waves of earthquakes are felt firstly is called earthquake center। और जहां पे सबसे पहले अर्थक्वेक जो है उसको महसूस किया, अर्थक्वेक के झटकों को महसूस किया गया उसे कहते हैं एपिसेंटर ऑफ द अर्थ। Why earthquake occurs? अब हम आते हैं अर्थक्वेक क्यों आता है। The earthquake happens due to the sudden movement with the earth। अचानक से जो मूवमेंट होता है अर्थ में उसके कारण अर्थक्वेक आता है। The earthquake also takes place due to the volcanic eruption। और ये जो वॉल्केनिक इरप्शन है इसके कारण भी अर्थक्वेक आते हैं। मतलब जो धरती में जो मतलब कंपन होता है या फिर भूकंप, अर्थक्वेक को क्या कहते हैं, भूकंप। तो जो भूकंप है वो
ज्वालामुखी के फटने के कारण भी अर्थक्वेक आते हैं। समटाइम्स द गैसेस और वेपर्स बीइंग फॉर्म्ड अंडर द बॉटम ऑफ द अर्थ ब्रेक्स द अर्थ क्रस्ट टू कम आउट एंड दस अर्थक्वेक ऑक्योर्स। और कई बार धरती के अंदर जो है वो वेपर बन जाती हैं, गैसेस बन जाती हैं, जिनके कारण अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें ब्रेक्स आते हैं, मतलब वो टूटती हैं और उसके कारण जो है अर्थक्वेक बनते हैं। लाइक वोल्केनो, द कोस्टल रीजन ऑफ पैसिफिक ओशियन experience tremors of the many earthquakes. Japan experiences frequent earthquakes. The mountain areas of Himalaya are the main zone of earthquake in India. तो वॉल्केनोज जो हैं, जैसे वॉल्केनोज कहाँ आते हैं? कोस्टल रीजन में, यानी समुद्री तटों के पास। इसी तरह से पैसिफिक ओशियन जो है वो अधिकतर अर्थक्वेक का मतलब जो त्रासदी है वो झेलता रहता है। जापान जो है वहां पे फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स आते रहते हैं और हमारे जो हिमालय के जो माउंटेन एरिया है वहां पे भी फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। तो इन जगहों पे अर्थक्वेक्स आते हैं। अर्थक्वेक क्यों यूजफुल है वो हम देखते हैं अगले पेज पर। नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 56। क्या रीजन